राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ राधाष्टमी व्रत कथा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी माता की कोख से नहीं बल्कि वृषभान जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थीं। अब सुनते हैं राधा जी के जन्म की कथा। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थीं। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री धामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने श्रीधामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्रीधामा ने शंखचूड़ राक्षस के नाम रूप में जन्म लिया। वहीं राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीधामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उसी रूप में हमें विच्छोह का दर्द सहना होगा। आप अब पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशियों का आगमन हो जाता है। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको राधाष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए, राधाष्टमी की पूजा जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो जन्माष्टमी करते हैं अगर वो राधाष्टमी की व्रत पूजा कथा नहीं करते तो जन्माष्टमी के व्रत का फल नहीं मिलता है। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी पड़ती है। इस व्रत को करने से भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही धन संबंधी दिक्कत भी दूर हो जाती है। तो यह थी मेरी राधाष्टमी की व्रत कथा। आपको मेरी कथा कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।